Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 6 of science. The chapter name is Changes Around Us. स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ. अब हम सेकेंड पार्ट पर आएंगे. यहाँ तक मैंने कल आपको पढ़ाया था. एक्टिविटी 2 से स्टार्ट करना है. एक्टिविटी 2 में क्या है देखते हैं. टेक अ लंप ऑफ क्ले एंड मोल्ड इट into an aeroplane. You have changed the shape of the clay. Now roll the clay back into its original shape. क्ले आप जानते हैं जो सॉफ्ट क्ले होती है जिससे हम मोल्ड करके कोई भी अपनी पसंद की चीजें बना सकते हैं, टॉयज वगैरह बना सकते हैं. तो यहाँ पर बताया जा रहा है एक लंप ऑफ क्ले लेना है, उससे एक एरोप्लेन बनाना है और फिर उसके बाद उसको फिर से उसके ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट कर देना है. सेकेंड एक्टिविटी क्या है. टेक अ बॉल ऑफ डो and roll it into a roti with a rolling pin. If you do not like the shape, change it back into the ball of the dough and try again. Dough means आटे की जो लोई होती है उसको डो कहते हैं. तो उसमें बताया जा रहा है कि अगर आप एक डो लीजिए और उसको रोल करके उसको रोलिंग पिन से बेलन से उसको बेल दीजिए और फिर उसके बाद अगर आपको गुड मॉर्निंग बेटा कंटिन्यू द क्लास, अगर आपको शेप पसंद नहीं आ रहा तो उसको फिर से उसी शेप में कन्वर्ट कर दीजिए जिस शेप में पहले था. थर्ड एक्टिविटी आपकी है. थर्ड एक्टिविटी है टेक आउट सम आइस क्यूब्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, लीव देम आउट फॉर सम टाइम. The ice cubes melt to form water. Now pour this water back into an ice tray and place it in the freezer. After some time, the water is ice tray turns back into ice cubes. क्या बताया जा रहा है कि टेक आउट सम आइस क्यूब्स रेफ्रिजरेटर से निकाल करके बाहर रख दीजिए तो आप देखेंगे कि वो मेल्ट होकर के वाटर हो जाती है. Now pour this water back into the ice tray और फिर उसी वाटर को हम आइस ट्रे में दोबारा डाल करके फ्रीज करेंगे तो वो फिर से आइस क्यूब बन जाती है. अब इसके बारे में एग्जांपल्स के थ्रू एक्टिविटी में जो बताया गया इसके थ्रू यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन किया जाएगा. मैं नीचे इसको एक्सप्लेन करूंगी. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. जैसे कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम चेंज करके दूसरे शेप में उसको करके दोबारा से पहले शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अगर एक बार चेंज कर दे तो प्रीवियस शेप में उसको नहीं ला सकते. यही यहाँ पर बताया जा रहा है. जैसे कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है. टेम्परेरी चेंजेस कैन बी रिवर्स बट परमानेंट चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स. टेम्परेरी चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स किए जा सकते हैं, बैक पोजीशन अपने प्रीवियस पोजीशन में लाए जा सकते हैं, लेकिन परमानेंट चेंजेस हमारे कैन नॉट बी रिवर्स, प्रीवियस शेप में नहीं लाए जा सकते. सो वन वे टू ग्रुप चेंजेस कुड बी बाय आइडेंटिफाइंग वेदर दे कैन बी रिवर्स और नॉट. सो वन वे टू ग्रुप चेंजेस कुड बी, तो एक ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस बनाएंगे जो कि चेंज हो जाते हैं और जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि दे कैन बी रिवर्स और नॉट. उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या वो अपने प्रीवियस शेप में आ पाते हैं कि नहीं. इन एक्टिविटी 2 इट वाज पॉसिबल टू गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द मटेरियल. इन द केस दिस मीन्स दैट इट वाज पॉसिबल टू रिवर्स दीज चेंजेस. एक्टिविटी 2 में आपने देखा था कि क्या है कि फर्स्ट था आपका क्ले का, सेकेंड है आपका फ्लोर डो का और थर्ड था आपका आइस का. तो इसमें क्या किया हमने कि अपने सब्सटेंस को लेकर के दूसरे शेप में कन्वर्ट किया और फिर से उसको प्रीवियस शेप में कन्वर्ट कर दिया. तो ये है क्या हमारे रिवर्सिबल है. जो पहले शेप में हम उसको चेंज कर सकें तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंजेस. और such changes that can be reversed to get the original substance are called reversible changes. जिन्हें हम ओरिजिनल सब्सटेंस में पहले कि जैसा फिर से कन्वर्ट कर सकें उन्हें हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंजेस.
एक्टिविटी टू थर्ड जो शो कर रहा है दैट मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग आर रिवर्सिबल चेंजेस। थर्ड में क्या था, आइस को हमने बाहर निकाला और मेल्ट हो गई, फिर उसके बाद से हमने दोबारा उसको फ्रीजर में डाल के फ्रीज कर दिया, तो ये भी हमारा रिवर्सिबल चेंजेस है, इसको हम फिर से ओरिजिनल सब्सटेंस बना सकते हैं। व्हेन वी हीट वाटर इट चेंजेस इनटू स्टीम, this process is called vaporization. If the steam is cooled down, it changes back into water. This process is called condensation. कंडेंसेशन प्रोसेस किसको कहते हैं? जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी। तो ये प्रोसेस हमारा वेपराइजेशन कहलाता है, क्योंकि उसमें वेपर बनता है। अगर स्टीम कूल डाउन हो जाती है तो वो फिर से वाटर बन जाती है, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। Thus, vaporization and condensation are also the example of reversible change. और वेपराइजेशन और कंडेंसेशन भी आपका रिवर्सिबल चेंजेस है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट कर सकता है। ऑल आर चेंजेस रिवर्सिबल, लेट अस एक्सप्लोर फर्दर। When we blow air into a balloon, its shape and size changes. The balloon returns to its original state when the air in it expelled out. However, when a blown up balloon bursts, is it possible to get its original form? अगर हम बलून में हवा भर रहे हैं और उसका शेप चेंज हो रहा है, तो अगर बलून फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो क्या हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। सेकेंड है आपका टेक अ फॉलन लीफ, tear it into small pieces. Is it possible to turn these small pieces back into the original leaf? एक फॉलन लीफ लीजिए, जो पत्ती गिरी हुई है उसको लीजिए, उसको टुकड़ों में तोड़ दीजिए, तो क्या आप उसको दोबारा से ओरिजिनल लीफ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। थर्ड है आपका टेक अ रॉ एग, ब्रेक इट्स शेल टू फाइंड आउट व्हाट इज देयर इनसाइड द रॉ एग। जब आप कच्चे अंडे को फोड़ते हैं तो उसमें से लिक्विड निकलता है, यॉक निकलता है, आप जानते हैं। नाउ टेक अनदर एग एंड आस्क एन एल्डर टू बॉयल इट इन वाटर फॉर अबाउट 15 मिनट्स। और जब हम एग को बॉयल कर देते हैं तो उसका योक जो होता है वो जम जाता है, पूरा उसका अंदर का जितना भी लिक्विड रहता है वो जम जाता है। When the boiled egg has cooled, break its shell. Does the inside of the boiled egg look the same as the raw egg? Is it possible to change the boiled egg into the raw egg? क्या देखिए यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। रॉ एग में लिक्विड होता है और बॉयल करते हैं तो वो चीजें जम जाती हैं, है ना, बेक हो जाता है पूरा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या हम बॉयल एग को रॉ एग में दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यू विल ऑब्जर्व दैट द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इज नो। आप सब जानते हैं कि इन सब का आंसर नो है। दिस shows that there are some changes that cannot be reversed. Some changes that cannot be reversed to get back to the original substance are called irreversible changes। और जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो जिन चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं इरिवर्सिबल। दोनों में डिफरेंस क्या है? जिन्हें हमने ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लिया वो हो गया रिवर्सिबल, और जिन्हें नहीं कर पाए वो हो गया इरिवर्सिबल। ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, burning of coal or paper, ripening of fruits and crops, and curdling of milk are example of irreversible changes. irreversible changes के example क्या है? growth of living thing, किसी भी लिविंग थिंग की ग्रोथ होती है तो क्या वो पहले से छोटा बन जाता है? नहीं बनता। कुकिंग और फूड, फूड अगर कुक हो जाता है तो दोबारा से रॉ नहीं बनता। डाइजेशन, अगर एक बार फूड का हो जाता है दोबारा से वो इंडाइजेशन में नहीं होता। बर्निंग ऑफ कोल और पेपर, किसी भी कोल या पेपर को अगर हम बर्न कर लेंगे तो वो ऐश बन जाएगा, दोबारा से पेपर नहीं बन सकता। राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड क्रॉप्स, क्रॉप्स और फ्रूट का जब राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो क्या वो दोबारा से रॉ बन सकते हैं? नहीं बन सकते। कर्डलिंग ऑफ मिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ, कर्डलिंग ऑफ मिल्क मीन्स मिल्क का फट जाना, तो क्या उसको दोबारा से हम ओरिजिनल सब्सटेंस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इन रिवर्सिबल चेंजेस देयर माइट बी अ चेंज इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस। रिवर्सिबल चेंजेस में
एक ऐसा चेंज होता है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर सब्सटेंस का चेंज कर देता है, इंटरनल स्ट्रक्चर सब्सटेंस का चेंज कर देता है। कैसे? फॉर एग्जांपल एज सीन इन एक्टिविटी 3, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एग चेंजेस ऑन बॉयल। जैसे कि हमने बॉयल वाले एग्जाम्पल में एक्टिविटी में देखा था कि जब हमने उसको बॉयल किया एग को तो क्या हुआ, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया है। हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज सो, और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। फॉर एग्जाम्पल टीयरिंग अ शीट ऑफ पेपर इनटू अ स्मॉल पीसेस इज एन इरिवर्सिबल चेंज बट देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर। अब देखिए डिफरेंस समझिए, जब आप डिफरेंस समझ लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। डिफरेंस क्या है? अभी तक हम पूरी तरीके से सब्सटेंस को चेंज कर दे रहे थे। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप एक शीट पेपर की लेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो फाड़ देंगे तो क्या होगा कि वो अलग शेप में तो हो जाएगा, लेकिन उसका जो मेन सब्सटेंस है पेपर, पेपर तो पेपर ही रहेगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, ऑल द पीसेस ऑफ पेपर हैव द सेम इंटरनल स्ट्रक्चर एज द अनटॉन शीट ऑफ पेपर। जितने भी पीसेस हैं पेपर के उनका इंटरनल स्ट्रक्चर तो पेपर ही है। सिमिलरली रिडक्शन ऑफ इन द साइज ऑफ एन इरेजर विद द रिपीटेड यूज इज एन इरिवर्सिबल चेंज बट देयर इज नो चेंज इन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके जो शेप और साइज में तो चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं आता। इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या है? पेपर है, जिसमें चेंजेस नहीं हुए। An irreversible change may also result in formation of new substance. For example, a new substance ash is formed when we burn paper. Irreversible changes में क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि वो एक न्यू सब्सटेंस बना देता है। जैसे कि हम पेपर को बर्न करते हैं तो ऐश बन जाता है, राख बन जाता है। वी कैन नॉट चेंज ऐश बैक इनटू पेपर। ऐश को हम दोबारा से पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। Bursting of firecrackers is also an irreversible change. It produces smoke, heat, light, and ash. Growth of living thing is also an irreversible change. Thus, changes can be grouped as reversible or irreversible. जैसे कि आपको पता है कि आप फायर क्रैकर्स अगर बर्न करते हैं, पटाखे जलाते हैं तो क्या होता है, वो दोबारा से अपने चीजों रिटर्न तो नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होता पहले, और स्मोक, हीट और लाइट और ऐश देता है जिससे कि वो ऐश बन जाता है। हम दोबारा से उसको फायर क्रैकर तो नहीं बना पाते। और लिविंग थिंग की जो ग्रोथ होती है वो भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो चेंजेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, आपके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सोरिंग ऑफ मिल्क, spoiling of food, rotting of an egg are also reversible changes. These irreversible changes. These changes result in wastage of food and are therefore called undesirable changes. और soaring of, spoiling of food, rotting of eggs, ये सारे जो चेंजेस हैं इन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये फूड को वेस्ट करते हैं और अनडिजायरेबल चेंजेस क्रिएट करते हैं। इस पेज में आपका बॉक्स बना हुआ है, हम चैप्टर पर पढ़े चलेंगे जहां पर थ्योरी दी है। चेंजेस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चेंजेस हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट देम। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज: tearing of paper, kicking a football, making a vegetable soup, freezing of water to form ice। ये चारों आपके फिजिकल चेंजेस है। टीयरिंग ऑफ पेपर को फाड़ना, बॉल को किक करना, वेजिटेबल सूप बनाना, फ्रीजिंग करना वाटर को। Each of the above activities shows some kind of a change. Do any of these activities result in a change in the internal structure of a material?
is a new material formed in any of these activities? Each of the above activities shows some kind of change. ये ऊपर जितनी भी एक्टिविटी दी है इसमें कुछ अलग अलग तरीके के चेंजेस हुए हैं. Do any of these activities result in a change of internal structure? क्या इनके में कुछ internal structure में changes आए हैं? Is a new material form in any of these activities? क्या इनमें से किसी में भी ऐसा conversion हुआ है, ऐसा reversible हुआ है जिसमें कि उसमें new material बनाया जाए? The answer of both these questions would be no. Below are the following characteristics of the physical changes. इन सब का आंसर है नो. यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, विशेषताएं दी हैं फिजिकल चेंजेस की. क्या है? फर्स्ट है आपका इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज कलर, ऑर्डर, साइज, पोजीशन, टेम्परेचर, टेक्सचर एंड और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. ये किस में फिजिकल प्रॉपर्टीज किस में चेंज करते हैं? उसका कलर चेंज कर देते हैं, ऑर्डर यानी स्मेल चेंज कर देते हैं, साइज, पोजीशन, टेम्परेचर, टेक्सचर और स्टेट सब्सटेंस का चेंज कर देते हैं. देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन सब्सटेंस. यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं होते हैं. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. देयर आर यूजुअली टेम्परेरी एंड कैन बी रिवर्टेड. ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं और उन्हें रिवर्स किया जा सकता है. Some changes in which only the physical properties of the substance change but there is no change in its chemical position is called physical change. कुछ सब्सटेंस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं लेकिन केमिकल पोजीशन में चेंजेस नहीं होते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस नहीं होते, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज. इवेपोरेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग आर फिजिकल प्रोसेस. इवेपोरेशन यानी भाप बनाना, बॉयल करना है वाटर को, मेल्ट करना वाटर को, फ्रीज करना, ये सारे फिजिकल प्रोसेस हैं. इन ईच प्रोसेस देयर इज अ change of state due to change in temperature but there is no change in chemical position. इनमें केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ उसके फिजिकल स्टेट में चेंज आए, उसके टेम्परेचर में चेंज आए हैं. बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑल ऑफ दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स. अगर टेम्परेचर में किसी चीज का चेंजेस होता है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है. Melting of ice, evaporation of water, crushing a can, mixing and water hot becoming cold, growing of electric bulb and inflation of a hot air balloon are some common example of physical changes that are reversible. आइस का मेल्ट होना, वाटर का इवेपोरेट होना, कैन का क्रश होना, वाटर का हॉट और कोल्ड होना, इलेक्ट्रिक बल्ब का बनना, ग्रो होना, इन्फ्लेशन ऑफ हॉट एयर बलून, बलून में हॉट एयर डालना, ये सारे रिवर्सिबल चेंजेस हैं. हाउएवर नॉट ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. सारे फिजिकल चेंजेस हमारे रिवर्सिबल नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, tearing of paper, bursting of balloons are some physical changes that are irreversible. ग्लास का तोड़ना, पेपर का टीयर करना, फाड़ना, बलून का बर्स्ट होना, ये सारे फिजिकल चेंजेस है लेकिन हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते. Some common methods that bring about physical changes are heating, cooling, cutting, reduction in size due to repeat use, pushing or pulling to change position, etc. Let us understand through an activity which kind of change occur in dissolving salt in water and heating the salt solution. और कुछ कॉमन मेथड हैं जिनमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो सारे ये हैं हीटिंग, कूलिंग, कटिंग, रिडक्शन ऑफ साइज, पुशिंग, पुलिंग, ये सारे चेंजेस हैं. अब हम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी में कि किस तरीके के चेंजेस आते हैं जब वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है और हीटिंग द सॉल्ट सोल्यूशन, और सॉल्ट सोल्यूशन को कैसे हीट किया जाता है. ये लास्ट पैरा है आपका एक्टिविटी 4. टेक सम वाटर इन द चाइना डिश, ऐड अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इन इट. चाइना डिश में हम
टेक सम वाटर इन चाइना डिश। चाइना डिश में हम वाटर डालेंगे, 1 टेबल स्पून में सॉल्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून सॉल्ट उसमें डालेंगे वाटर में, स्टर करेंगे मिक्सचर को। टेस्ट दिस सॉल्यूशन, इट वाज टेस्ट सॉल्टी, ये सॉल्टी टेस्ट देगा। इट शोज दैट ऑल्दो सॉल्ट इज नॉट विजिबल, इट इज स्टिल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्ट वहां पर विजिबल नहीं होगा, दिखेगा नहीं, लेकिन वो टेस्ट में सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस मीन्स दैट सॉल्ट हैज नॉट कंबाइंड केमिकली विद वाटर। इसका मतलब ये कि सॉल्ट जो है केमिकली कंबाइन नहीं होता वाटर के साथ। नाउ हीट द सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन एंड अलाउ द वाटर टू वेपर। अब हम वाटर को हीट करेंगे और उसको इवेपोरेट होने देंगे, भाप बनने देंगे। When the water has evaporated, a white residue is left behind in the china dish. This residue is nothing but the salt that was dissolved in water. और जब हम वाटर को इवेपोरेट करते रहेंगे तो हम ये देखेंगे कि वाटर तो उसमें से एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है, लेकिन जो आपका सॉल्ट रहता है वो वाइट वाइट वहां पर रेजिड्यू यानी कि अवशेष बन करके, वेस्ट मटेरियल बन करके वहां पर स्टोर हो जाता है। किसमें? आपके बीकर में। दिस रेजिड्यू इज नथिंग बट द सॉल्ट दैट वाज डिसॉल्व इन वाटर। ये वाटर में जो सॉल्ट डिसॉल्व हुई है वही रहता है। दस द ओरिजिनल सब्सटेंस हैज बीन रिकवर्ड। ओरिजिनल सब्सटेंस रिकवर हो गया। कैसे? वाटर अलग हो गया, सॉल्ट अलग हो गया। सिंस नो such Since no new substance is formed and the original substance has been recovered, dissolving salt in water is a physical change. सॉल्ट में वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करना फिजिकल चेंज ही है। ये ओरिजिनल सब्सटेंस में उसको रिकवर कर देता है। स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। कल मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।